ये आप देख सको भाई सरवाले का नज़ारा है ये फिलहाल जस्टिस फॉर मनीषा जो अपनी बहन जो अपनी बेटी थी मनीषा उसकी नृशंस हत्या के खिलाफ प्रदर्शन लग रहे हैं। आज पूरा दिन जो इसरवाल शहर है उसकी सभी दुकानें बंद की गई थी दुकानदारों द्वारा और रोज प्रदर्शन अभी चल रहा है। आप देख सकते हो ये लाइव तस्वीरें रॉकस्टार हरियाणा द्वारा। बहन मनीषा जी की तरह इनको भी इज्जत दो, इज्जत देने का काम करो भाई, इनको आगे रहने दो भाई, थोड़ी टाइम ना करो, कोई दिक्कत को नहीं है, काम करो। बाद में जो है ना इस बाद में बढ़िया प्रदर्शन होगा, अच्छा लगेगा भाई, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो। बातचीत करांगे, जनता को जानेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहन मनीषा को न्याय दो, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो। बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, न्याय दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बहन मनीषा को न्याय दो, बहन मनीषा को न्याय दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, बिहारू प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी,
और दूसरा चैनल रॉकस्टार हरियाणा हमारे साथ जुड़ चुका है। राम राम बेटा। हाँ जी, ये कहना चाहोगे आप जो है मोमबत्ती लेके रोड को ऊपर निकले हो, छोड़ दो तो मैं पकड़ रखूँ। मोमबत्ती लेके रोड पर लकड़िया और के साथ मनीषा नाम से हाँ। ना, इसके खतरे सारा भाई देश जुड़ रहा सा जी। भाई कोई तो न्याय दो, कोई न्याय दोगा तो तड़का कल ना फिर और भी बाण बेटी चौकड़ दांडे से स्कूल में भी कॉलेज में भी जा से बाहर भीतर भी जा से तो उन्होंने भी सब न्याय दो। तो ताई जी डर होने लगा कि आपकी बेटी पोती जो स्कूल कॉलेज में डरो से न्यू मारेगा जी, तो डरो से बेटा खूब हो से। आज एक मनीषा का नंबर आया तड़का और किसी मनीषा हाँ का भी- तड़के और किसी मनीषा को आ जा। हाँ भाई सब सबकी बाण बेटी एक सी होनी चाहिए। हाँ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो न्याय की मांग करने लग रहे हो आप। हाँ हाँ गुड़िया, कौन सी क्लास में बेटा? 10th में कौन सी स्कूल में? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल कहाँ? इसरवाल। अच्छा, तो जब आपने बुझ लो जब आपने पता चला कि ऐसे ऐसे मनीषा नाम की लड़की के साथ में ऐसी घटना हुई है, के पहली भावना के पहला विचार? मन में डर पैदा हुआ अंकल। तो यूं है कि स्कूल कॉलेज खतरनाक हो गए हैं। हाँ, बड़े लड़के ना जो आगे ना जाए गुड़िया। और सीआईए ऑफिस का जो है ये मोमबत्ती रखेंगे, रख दो चाहिए आड़ा रख दो, मतलब रोड के ऊपर। क्या नाम है? अंजलि सर। कौन सा गांव है? ईशरवाल से हूँ सर। स्कूल कॉलेज या क्या करेंगे? सर मैं मास्टर्स और बीएड हो चुकी, मेरी क्वालिफिकेशन हो चुकी, और अभी सर हम मनीषा के न्याय के लिए उतरे हैं। ठीक है, तो सरकार और पुलिस प्रशासन कोई भी इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मतलब 3 या 4 दिन की बात हो गई, इतने में तो पकड़े जाने चाहिए थे वो बंदे। ठीक है, तो इसी के लिए हम रोड पर निकले हैं ताकि मनीषा को न्याय मिल सके। तो जब आप कॉलेज में थे और अब यह भी जो है मनीषा भी कॉलेज में स्कूलों में पढ़ाया करती, तो मतलब कैसी भावना रही कि क्या खतरा हो गया है स्कूल कॉलेज क्लासेस में जाना? सर ऐसे अगर केस मिलेंगे तो खतरा ही है सभी को, और घर वाले भी ये सोचेंगे कि आज मनीषा के साथ हुआ, कल और किसी की लड़की के साथ होगा, तो डर तो होता ही है सर। जान तो सबको प्यारी होती है, और वो भी ऐसी मौत। तो सर उसके न्याय के लिए सब निकले हैं। हाँ जी, हम महिला शक्ति मनीषा के लिए आज रोड पे बैठी हैं, और जिस तरह मनीषा का कत्ल किया गया है उन गुंडों को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। हम भी किसी की बहन बेटी हैं तो उनको न्याय मिलना चाहिए। हम मनीषा के न्याय के लिए आज रोड पे नारी शक्ति बैठी हैं, और हम भी किसी की बहन हैं, कल हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम न्याय चाहती हैं। या आज एक मनीषा के साथ आया तड़का, दूसरी किसी मनीषा का हम नंबर भी ना हो। किसी मनीषा के साथ हो सकता है, हमारी बहनों के साथ हो सकता है, हम बड़ियों के साथ भी हो सकता है। हम खेत में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, घरों में भी रहते हैं। ऐसे ऐसे कोई डर नहीं है, वो तो घर में भी आ सकते हैं। तो जैसे मनीषा के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, हम न्याय चाहते हैं। हैं? सालाड़ा गांव के सरपंच हैं आप। हाँ जी। तो ये जवाब बच्चियां मांग रही है अपने देश के प्रशासन से, पुलिस से, और इस षड्यंत्रकारी पुलिस प्रशासन से। हम इसको न्याय दिला करके ये दम लेंगे, उससे पहले चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम उससे पहले उस पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा इतना ज्यादा जोश जो है अपने युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, और बुजुर्गों के अंदर, और छोटे छोटे बच्चों के अंदर, जो 4-4, 5-5 साल के बच्चे भी इस जो कैंडल मार्च जो प्रदर्शन किया, इसके अंदर छोटे छोटे बच्चों ने भाग ले रखा है। तो आप समझ जाएं, पुलिस प्रशासन से और सरकार से हमारी अनुरोध है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को जेल के अंदर बंद करें, और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और हमारे नौजवानों की ये मांग है कि वो हत्यारे जल्द से जल्द हमारे बीच में पहुंचा दो। वो हमारा काम है, हम उनको क्या सजा देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सजा हम देने वाले हैं कि आगे हमारी बहन बेटियां बिल्कुल खुला अपने कहीं पे भी पढ़ाई करें, और समाज के अंदर कहीं भी अपनी खुला घूम सकती हैं अपने स्वतंत्र होके। आज हम जो पीछे 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, इसका कोई महत्व नहीं है। जब ऐसे जघन्य अपराध हमारे बीच में हो रहे हैं हमारे समाज के अंदर, तो हमारे जीने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं। हमारा देश कहाँ जा रहा है, इसको ऊपर सोचने के लिए हमें मजबूरी
मजबूर होना पड़ रहा है, हमें रोड के ऊपर आना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं 11 तारीख की बात है, जो वो मनीषा बहन थी वो कितने निर्मम हत्या उसके ऊपर अत्याचार किया है। उसकी आज ही हमने फोटो देखी, इससे पहले मैंने फोटो नहीं देखी थी। तो उस फोटो के अंदर आप देख भी नहीं पाएंगे इतनी क्रूरता और इतनी निर्दयी होकर उन हत्यारों ने उसके ऊपर अत्याचार किया है। अच्छा के सजा मिलनी चाहिए वैसा वैसे तो भाई साहब जो मनीषा अपनी बहन के गलियो है ना उसका उन दरिंदंगा गलियो होना चाहिए, यानी कि चौक पे खड़ा करके करना चाहिए। क्यों नहीं कि आगे आने वाले ये कुत्ते भेड़िए होते हैं ना, उनके जो कि रूख का पुट्टा की अपनी किसी का हाथ लगावा तो अपना गली भी न्यू बनाए। किसी की मैं हो चाहिए मेरी भी कोशिश नहीं बड़ा भाई का मैं किसी के रात चाल लड़की का हाथ लगा दूं, नहीं इस भाई के बड़ा किसी की नहीं बढ़ेगी ऐसा काम जो विदेशा में जो कानून लागू रहना अपना भारत में लागू हो जाना। तो भाई साहब रात न चाहिए छोरी 12 बजे कुकर हंडो कुकर जाओ। ठीक आज 5 दिन हो गए मनीषा को लापता हुए हत्याकांड के बाद में। हम उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन से कि उनको जल्दी से जल्द पकड़ के न्याय दिया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि दूसरा भी अगर कोई ये सोचे कि मैं कुछ करूं तो एक मिसाल कायम हो। हम यही चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं। सजा के मिलनी चाहिए भाई, सजा होना चाहिए अगला की सजा के सजा मिलनी चाहिए, मौत की फांसी तोड़ो चुराए पे लेके चौक में फांसी करो उसको सीधा। अच्छा हाँ आगे से रूह कांपे, अगर कोई आगे से ना कोई ऐसा काम करे तो रूह कांपे उसकी, मतलब आगे से कोई काम हो ही नहीं, ऐसी ऐसी सजा देनी चाहिए उसको। तब जाके नहीं ये देश सुधरेगा और देश में कानून व्यवस्था थोड़ी चेंज करने की आवश्यकता है। अभी देशों में ना जितने अच्छे कानून है यहाँ सख्त कानून नहीं है, समझते हैं कि 2 महीने में छूट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, बस यही सोचते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेन बात तो पूरी है आज के टाइम में पुलिस प्रशासन और सरकार किस चीज़ पर ध्यान दे है, पीछे खाने पे दे है। कोई 2 नंबर का काम करे है या कोई अड़बाद होगी कोई और होगी, उन्होंने 2 मिनट में ठावे हैं रुपये ले हैं छोड़ दे हैं, मेन चीज़ है या। लेकिन इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान कौन दे, क्यों उन्होंने वह बात है इन चीज़ों में आना जाना उनका सह को नहीं, ये बस बात टालने खड़े रहे भाई। पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा हद तक गिर रही है, हरियाणा सरकार इतनी ज़्यादा हद तक गिरी, हरियाणा क्यों भारत सरकार गिर रही है। हरियाणा में तो पहला है और देश में तो इतने हो लिए जिसकी कोई हद को नहीं। निर्भया जैसा कांड मैंने पहले देखा था दिल्ली में। हाँ और उससे भी गिनने अपराध हुआ है। उससे भी ऊपर का है, कुछ ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है जी उस तरह। ये तो एक गरीब की लड़की है, अगर ये कोई राजनेता के साथ हो जाता है अब से 12 घंटे से पहले उनको पकड़ के 2 घंटे में उठा लेते, ठीक है 2 घंटे में उठा लेते यार। लेकिन ये गरीब किसान की बेटी है, तभी 5 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये सारी सिक्योरिटी राजनेताओं के पास है, कोई भी आम गरीब किसान के बच्चे के पास किसी के पास भी कोई सुविधा नहीं है कि वे आम जनता पब्लिक आराम से रोड पे चल सके। ये सरासर नाइंसाफी हो रही है जनता के साथ। सो बात के बाद न्याय चाहिए हमने सीधी बात यह है, हमें पल पल की खबर चाहिए है। वो षड्यंत्रों की जो पुलिस प्रशासन जो ये अंधा हो रहा है, ये बाण बेटी सब दे रहा है, पैसे पुलिस सोएगी भाई।